एकलंगी धोती पहने हुए और पगड़ी लाल बांधे हुए, सिर पे तिलक लगाए, कंधे पर जंदेवधारी, कानों में कुंडल, हाथ में गेड़िया लिए हुए धीरे से चलते हुए सदानंद जी की जो कुटिया है वहां पे पधारे। जाकर के नमस्कार किया। सदानंद जी मन में विचार करते हैं कि ये कौन पंडित साहब पधारे हैं, मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है, क्या करूं। कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के बराबर होता है। इसी वजह से जल तो भगवान का बनाया हुआ, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, जल जरूर पिला देते हैं। इनको जल पान किया और पूछने लगे भगवान कि पंडित साहब आपका नाम क्या है। तो बोले कि नाम मत पूछो, मेरा नाम मत पूछे, मुझे दुख होता है कि जैसा मेरा नाम है वैसा मेरा गुण नहीं है। क्यों नहीं है, क्या बात होगी। कहने लगे कि मेरा नाम तो सदानंद है, लेकिन आनंद नहीं पाया जिंदगी के अंदर। नाम तो सरदारी हो और एक बिछोड़ी भी नहीं हो पैर के अंदर। तो एक जने का नाम क्या था कि ठंडन पाल, एक जने का नाम क्या था, ठंडन पाल था। पानी भरने जाती बेचारी उनकी स्त्री, तो आओ जी ठंडन पाल जी की बहू, आज सब्जी किसकी बनाई, ठंडन पाल जी की बहू। हर बात पूछी, उसमें ठंडन पाल का नाम जरूरी लेवे। उसने बेचारी ने सोचा ऐसा कौन सा नाम रख दिया, ठंडन पाल, ये अच्छा नाम नहीं है, मुझे चिढ़ाती है ये। परेशान होकर के अपने पैर के रास्ते चली जाती है और मन में विचार करती है कि मैं रहूंगी नहीं यहाँ पे। आगे जाकर के क्या होता है कि एक गांव के अंदर एक लाश मिलती है। बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया मत है। उसने पूछा रे भाई क्या हुआ इस गांव में, कि भाई अमर सिंह जी शांत हो गए यहाँ पे। तो अमर सिंह जी शांत कैसे हो गए, वो तो अमर सिंह जी हैं, अमर हैं, कैसे शांत हो गए भाई। अरे तू बावली हो रही क्या, उनका नाम है केवल अमर सिंह जी। तू संसार में अगर कोई नहीं होता, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। जो जीवन मिलता है तो वापस उसे मरण भी होता है उसका। आगे जाती है तो क्या कि एक महाराज ने चरी ले रखी कि जय सिया राम, जय श्री राम बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि महाराज जय श्री राम, कि हाँ साहब जय श्री राम, कि आपका नाम क्या है साहब, कि मेरा नाम क्या, हाँ कि मेरा नाम तो धनजी। ओहो घनी अकड़ू बोले, इतने एकड़ से क्यों बोल रहे हो धनजी, आप तो तुम भी ले रखी है, चरी ले रखी है और भिक्षावृत्ति कर रहे हो धनजी। आपके पास तो धन होना चाहिए, भीख क्यों मांग रहे हो। कि भाई ये तो बात, मेरा नाम है केवल, मैं ले जाऊंगा ये भिक्षा जब जाकर के मेरे परिवार को चलाऊंगा। मन में थोड़ा विचार आया उसके, फिर भी आगे चली। गर्मी के दिन थे और एक प्याऊ लगा रखी थी किसी सेठ ने, छोटी बच्ची को वहां बिठा रखा था, क्योंकि पूरा पैसा नहीं मिलता ना, तो फिर मजदूरी करने के लिए बड़ा व्यक्ति मतलब जो समय नहीं देता है लोभ से, वो बच्ची दो काम करती, पानी भी पिलाती और कोई नहीं आता तो फिर वो कुछ ठोबला के अंदर जो है वो कंडे बीनती। ये जाकर के वहां पे बैठ गई, वो बच्ची आई, पूरा ठोबला भर रखा था। अरे भाई तू है क्या यहाँ बैठती है प्याऊ के ऊपर, के हाँ तेरा नाम क्या बेटा, कि मेरा नाम, कहा मेरा नाम तो लक्ष्मी है। क्या बोला, लक्ष्मी। कि भाई तू लक्ष्मी है तो तेरे तो कोई धन की कमी नहीं है, प्याऊ पे बैठने की क्या जरूरत है तेरे को, हैं? इस तरह से प्रश्न किया। तो फिर बाद में मन में विचार आया कि लक्ष्मी तो मेरा नाम है केवल इस शरीर का, नहीं ले जाऊंगी अगर मैं कंडे डोबला भर करके तो मेरी मम्मी मेरे को मारेगी।
और इधर मैं प्याऊ पीने बैठूंगी तो पैसा नहीं मिलेगा। नाम से क्या मतलब? नाम से कोई महत्वता नहीं है। यथा नाम गुण तो बहुत कम के होते हैं। उन्होंने विचार किया कि अमरा को तो मरता देखा, धनजी मांगे भीख, लक्ष्मी छाना बीनती फिरे, आपने ठंडन पाली थी पाची बावड़ी की। तो इस तरह से वो कहने लगे कि मेरा नाम सदानंद है। सदा इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो सदा धन आनंद, लेकिन आनंद नहीं है मेरे। उन्होंने कहा कि आप व्रत भी करते हो क्या? 7 दिन में एक तो क्या करो, महीने में एक तो क्या करो? कि साहब व्रत चरते कुछ नहीं जानता मैं, मेरे तो व्रत क्या कि पूरा वास हो जाता है, पूरी भिक्षा नहीं मिलती है तो मेरे बच्चे बच्चे भूखे रहते हैं, मैं कहां से खाऊंगा? इस वजह से कोई उपाय हो तो बताओ। कि महाराज आप ये करना, क्या आप जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लग जाना पूर्णिमा का, जिससे आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का गुजारा भी नहीं हो रहा है। गाकर के कहते हैं, मेरो सदारे नंदितो नाम कभी नहीं पायो सुख आराम, जन्म से मैं दुखियारा, जन्म से मैं दुखियारा। मेरो सदर नंद तो नाम कभी नहीं पायो सुख आराम, जन्म से मैं दुखियारा, जन्म से दुखियारा। मेरो सदानंद है नाम, मेरो सदानंद है नाम, नहीं पायो कभी आराम, जन्म से दुखियारा, जन्म से दुखियारा। को निपटा जाऊं, सबकी को निपटा जाऊं, पर पेट नहीं भोजन पाऊं, पर पेट नहीं भोजन पाऊं। चाहे तो गावा 10 गाँव, चाहे तो गावा 10 गाँव, कभी नहीं पायो सुखियारा, जन्म से दुखियारा, जन्म से दुखियारा, जन्म से दुखियारा। बोले सत्यदेव भगवान की जय। जय हो। हाथ उठा करके जय जयकार करोगे ना तो आपको डबल फायदा मिलेगा। और भजन में ताली बजाओगे अगर मान लो तो ताली से भी आपकी एक तो आपके भाव और आप खुद भी उच्चारण कर सकते हो और भगवान के यहाँ पर कुछ हाजिरी भी दे सकते हो। क्यों कि जो एक प्रोग्राम होता है उसमें डांसर होती है लेडीज, उसे कहते हैं प्रोग्राम। उसमें अपने भाव शुद्ध नहीं रहते हैं एक तरह से, और भगवान के सामने नाचने के अंदर आनंद आता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार भगवान के सामने, सांवरे सेठ के सामने नाचते हैं। तो देखिए अब वो कहते हैं कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं? परिवार का हो न गुजारा, परिवार का हो न गुजारा, परिवार का हो न गुजारा, परिवार का हो न गुजारा। भूख से बच्चे रोवे सारा, भूख से बच्चे रोवे सारा। मत दया करो मारा, मत दया करो मारा, कभी नहीं पायो दुखियारा, दुखियारा, जन्म से दुखियारा, जन्म से दुखियारा।
भगवान ने पूजन की विधि बताई और कहा कि पूर्णिमा का पूर्णिमा व्रत करना, आपकी बर की इच्छा पूरी हो जाएगी। उसने उसी समय मन में विचार किया और पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब क्या होता है कि धीरे 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 2 महीने निकले, 4 महीने निकले, 6 महीने हुए। उस घर में लक्ष्मी का आवागमन हुआ और लक्ष्मी ही लक्ष्मी नजर आने लगी। बोले लक्ष्मी जी महाराज की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो इस तरह से अब उन्होंने सोचा कि बहुत पैसा हो गया, मुझे अपने खेत पे अच्छी बिल्डिंग बना लेना चाहिए, हवेली बना लेना चाहिए। हवेली बना ली बढ़िया अच्छी, और भगवान का व्रत नहीं छोड़ा। पूर्णिमा का व्रत था, पूर्णिमा का दिन था, सत्यनारायण भगवान का व्रत। उसी दिन पंडित जी को बुला करके, पंडित जी अब दूसरे पंडित जी को बुला रहे हैं। पहले सादा व्रत किया, अब कुछ खर्चा हो रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से पंडित जी को बुला करके कथा करवा रहे हैं। पूरा चौक भरा हुआ, दौराना जेठानिया गांव से सब खेत पे बिल्डिंग बन गई, वहां पे आ रहे हैं प्रेम से। तो भगवान की कृपा से उसी समय क्या होता है, पूरा का पूरा चौक भरा हुआ था। यहाँ पर जो अपने तहसील लेवल का जो गांव है ना, उसी के प्रकार या तो किसी को सूचना नहीं हुई होगी, यहाँ पे है कि नहीं, सूचना कम हुई होगी, जो आपके केवल मेहमान ही मेहमान, इसके अलावा ग्रामवासियों में से मुझे कुछ नजर भी आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हरि की इच्छा है। तो क्या होता है कि भगवान की कृपा से कथा हो रही थी, और एक भील का लड़का, अब उसमें कथा के अंदर क्या तैयारी की उन्होंने, झांकी बनाई, झांकी बना करके भगवान को केले के पत्तियों के बीच में सजाया और बड़े प्रेम के साथ में उनका श्रृंगार, और बीच में इतनी शोभा पा रहे हैं भगवान कि पूछो मत। देखिए अपने भी भगवान कितने तो काय हैं, क्या शोभा हो रही है वहां पे। अरे झांकी केला का पत्ता के बीच में भी राजा भगवान, अरे भी राजा भगवान बीच में भी राजा भगवान, भी राजा भगवान बीच में भी राजा भगवान। तो झांकी केला का पत्ता के बीच में भी राजा भगवान। भगवान के सामने कोई भी माता बहिना भगवान के सामने हाजिरी दे सकती हैं और सेवा दे सकते हैं, जिससे अपने भगवान की इस कथा के अंदर 4 चांद लग जाए बड़े प्रेम के साथ में। अरे भी राजा भगवान बीच में भी राजा भगवान, भी राजा भगवान बीच में भी राजा भगवान। झांकी केला का पत्ता के बीच में भी राजा भगवान, झांकी केला का पत्ता के बीच में भी राजा भगवान। धूप दीप नैवेद चढ़ावे मन में हर्ष अपार, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे मन में हर्ष अपार। हर कदली फल रो भोग लगावे आरतड़ी सजवाए, कदली फल रो भोग लगावे आरतड़ी सजवाए। झांकी केला का पत्ता के बीच में भी राजा भगवान।
बोले सतदेव भगवान की जय।